नमस्कार। आज की इस खास पेशकश में हम एक बहुत ही दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। आलसी तोते की कहानी। ये कहानी हमें हमारे रोज के छोटे छोटे फैसलों के बारे में बहुत कुछ सिखाने वाली है। हमें अक्सर लगता है ना कि अरे आज का काम कल पर टालने से क्या ही नुकसान हो जाएगा, लेकिन क्या सच में ऐसा है? तो चलिए बिना देर किए सीधे इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का असली मैसेज क्या है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल आता है। आखिर होता क्या है जब हम मेहनत से जी चुराते हैं और आलस को खुद पर हावी होने देते हैं? देखिए, विज्ञान हो या प्रकृति, दोनों हमें एक ही बात सिखाते हैं कि हर काम का एक नतीजा होता है। मतलब हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता ही है, राइट? जब कोई जरूरी काम सही समय पर नहीं होता तो वो बस टलता नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। इस कहानी से हम यही समझने वाले हैं कि कैसे थोड़ा सा आलस एक शांति भरी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही घने और शांत जंगल से। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है, पेड़ पौधे, चहचहाते पक्षी। लेकिन तभी इस शांति को तोड़ने के लिए वहां एक शिकारी की एंट्री होती है, और यहीं से खतरे की असली शुरुआत होती है। शिकारी की नजर से। जंगल में घूमते घूमते उस शिकारी की नजर अचानक पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों पर जाती है, जहां उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसका पूरा ध्यान खींच लेता है। खतरा अब बिल्कुल करीब आ चुका था। शिकारी के मन में ख्याल आता है, वाह कितने सुंदर तोते के बच्चे हैं, इन्हें मैं पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। अब देखिए, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि उन मासूम तोते के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जो बेचारे अपने घोंसले में एकदम सेफ फील कर रहे थे। शिकारी का इरादा एकदम साफ था, उसे वो बच्चे अपने खुद के बच्चों के खेलने के लिए चाहिए थे। उसे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो मासूम पक्षी अपने परिवार से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। बस यहीं से कहानी एक बहुत ही सीरियस मोड़ ले लेती है। शिकारी के मन में जो विचार आया था, वो अब हकीकत में बदलने वाला था। जो खतरा अब तक सिर्फ एक सोच था ना, वो अब एक दुखद घटना का रूप ले रहा था। शिकारी सिर्फ सोचकर नहीं रुका, उसने तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। और सच कहूं तो जब कोई बुरा इरादा इतनी तेजी से काम में बदलता है तो तबाही आनी तय होती है। उन मासूम तोते के बच्चों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उनकी पूरी दुनिया पलटने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी घटना आखिर घटी कैसे। पहला कदम, शिकारी पेड़ पर लटक रही एक बेल के सहारे ऊपर चढ़ता है। दूसरा, वो एकदम चुपके से उन मासूम बच्चों को दबोच लेता है। और तीसरा, उन्हें अपने पिंजरे में कैद कर लेता है। अब जरा सोचिए, एक शिकारी के लिए इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ना इतना आसान कैसे हो गया? इसका सीधा सा जवाब उस बेल में छिपा है। अगर वो बेल वहां लटक नहीं रही होती तो शिकारी के लिए पेड़ पर चढ़ना लगभग नामुमकिन था। सच में वो बेल ही इस पूरी घटना की सबसे बड़ी वजह बनी। बचाओ बचाओ पापा, ये शब्द सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए। ये उन छोटे, डरे हुए और सहमे हुए बच्चों की चीखें थी जब शिकारी के कठोर हाथों ने उन्हें जकड़ लिया था। ये पल हमें दिखाता है कि जब हम किसी खतरे को इग्नोर करते हैं तो उसकी कीमत कितनी भारी चुकानी पड़ सकती है। सोचिए, उन बच्चों की कोई गलती नहीं थी, फिर भी वो एक ऐसी सिचुएशन का शिकार हो गए जिसे बहुत आसानी से टाला जा सकता था। ये उस खतरे का असली और दर्दनाक नतीजा था जिसे समय रहते ठीक नहीं किया गया। अब बच्चों की चीख सुनकर उनके पिता यानी मिट्ठू तोते का क्या हाल हुआ होगा, हम उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। मिट्ठू बेतहाशा चिल्लाता है, रुको रुको, मेरे बच्चों को छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन एक बार जब मुसीबत सिर पर आ जाती है तो सिर्फ चिल्लाने से क्या होता है? कुछ नहीं। मिट्ठू हवा में उड़ता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन शिकारी ने उसकी एक नहीं सुनी और बच्चों को लेकर चलता बना। मिट्ठू अब अपने बच्चों को दूर जाते हुए देखने और रोने के अलावा सच में कुछ नहीं कर सकता था। अब हमें थोड़ा रुक कर ये सोचना होगा कि ये सब आखिर हुआ क्यों? वो शिकारी इतने ऊंचे पेड़ तक पहुंच कैसे गया? आइए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं और बात करते हैं टीटू की अनसुनी चेतावनी के बारे में। टीटू, जो कि मिट्ठू का दोस्त था, उसने बहुत पहले ही उस पेड़ पर लटक रही बेल को नोटिस कर लिया था। उसने मिट्ठू को वार्न भी किया था कि भाई, ये बेल आगे चलकर बहुत खतरनाक हो सकती है, कोई भी शिकारी इसके सहारे ऊपर आ सकता है। लेकिन मिट्ठू ने उसकी उस चेतावनी को पूरी तरह से हवा में उड़ा दिया था। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है वो है दो बिल्कुल अलग तरह की सोच का आमना सामना। एक तरफ है टीटू की सलाह, जो मेहनत और समझदारी को दिखाती है। उसका सीधा सा मानना था कि थोड़ी मेहनत करो और इस बेल को काटकर हटा दो।
और दूसरी तरफ है मिट्ठू का आलस। मिट्ठू ने सोचा कि अरे छोड़ो, अभी कौन सा खतरा है, बाद में देख लेंगे, और उसने कुछ नहीं किया। बस यही वो पॉइंट है जहां कहानी का मेन मैसेज छुपा है। एक छोटा सा काम टालने की वजह से उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जब सब कुछ खत्म हो गया तब मिट्ठू के पास सिर्फ एक ही बात बची थी, काश मैंने टीटू की बात मान ली होती। सच में, ये काश शब्द दुनिया का सबसे भारी शब्द होता है। ये हमें बताता है कि एक बार समय निकल जाए तो फिर पछतावे का कोई फायदा नहीं होता। मिट्ठू को अब समझ आ रहा था कि अगर उसने थोड़ी सी मेहनत कर ली होती तो उसका पूरा परिवार बच सकता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास सिर्फ आंसू थे और जिंदगी भर का पछतावा। ये पूरी घटना हमें इस कहानी के सबसे बड़े सबक की तरफ ले जाती है, आलस की भारी कीमत। देखिए, ये सिर्फ एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम सबकी लाइफ से जुड़ी एक बहुत बड़ी सीख है। आलस कभी भी मुफ्त नहीं होता, ये हमेशा हमसे कुछ न कुछ बहुत कीमती छीन ही लेता है। जब हम मेहनत करने से बचते हैं ना, तो असल में हम आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी को इनवाइट कर रहे होते हैं। मिट्ठू ने जो कीमत चुकाई वो उसके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का ही नतीजा थी। तो चलिए इससे थोड़ा और क्लियर तरीके से समझते हैं, खासकर हमारे यंग दोस्तों के लिए। आलस का मतलब सिर्फ आराम करना या सोफे पर पड़े रहना नहीं है। आलस का असली मतलब है जब काम करना बहुत जरूरी हो तब काम ना करना या मेहनत से बचना। देखिए, शरीर को आराम देना जरूरी है, वो ठीक है, लेकिन जब कोई काम हमारी सेफ्टी, हमारे फ्यूचर या हमारी भलाई के लिए जरूरी हो और हम उसे कल पर टाल दें, तो वो आलस है। और यही वो आलस है जो हमें सेफ और हैप्पी रहने से रोकता है। तो इस कहानी की सबसे अहम बात यह है कि उस बेल का असली रोल क्या था। शिकारी ने ठीक उसी बेल का इस्तेमाल किया जिसे मिट्ठू ने आलस के मारे काटने से मना कर दिया था, और उसका रिजल्ट, बच्चे पकड़े गए और मिट्ठू ने हमेशा के लिए अपना परिवार खो दिया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि वो बेल सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि वो उन सारे पेंडिंग और टाले गए कामों का सिंबल है जिन्हें हम मेहनत से खत्म नहीं करते, और आखिर में वही रुके हुए काम हमारी सबसे बड़ी परेशानी बन जाते हैं। इस दुखद कहानी को सुनने के बाद अब वक्त है कुछ पॉजिटिव सीखने का, यानी मेहनत का रास्ता चुनना। देखिए, जो बीत गया उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आने वाली आदतों को जरूर सुधार सकते हैं। ये कहानी हमें डराने या निराश करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए है। ये सिखाने के लिए है कि कैसे हमारी आज की थोड़ी सी मेहनत हमारे कल को पूरी तरह से सुरक्षित बना सकती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि रोजाना हमारे सामने दो चॉइस होती हैं। एक तरफ है आज मेहनत से बचना, जिसका सीधा सा मतलब है कल का दुख, रिस्क और बुरे नतीजे, और दूसरी तरफ है आज कड़ी मेहनत करना, जो भले ही अभी थोड़ा मुश्किल और बोरिंग लगे, लेकिन ये फ्यूचर में सेफ्टी, पूरी तैयारी और बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। अगर मिट्ठू ने उस दिन थोड़ी सी मेहनत करके वो बेल काट दी होती, तो आज वो अपने बच्चों के साथ खुशी से खेल रहा होता। ये सिंपल सा रूल हमारी पढ़ाई, हमारे काम और लाइफ के हर हिस्से पर एकदम फिट बैठता है। अब हम इस कहानी के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, और यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब हमें साफ साफ दिख रहा है कि आलस सिर्फ और सिर्फ मुसीबत लाता है, तो क्या हम इसके बजाय मेहनत का रास्ता चुनेंगे? हमें खुद से ये पूछना होगा कि क्या हमारी लाइफ में भी कोई ऐसी बेल लटक रही है जिसे हमें आज ही मेहनत से काटना है, इससे पहले कि वो किसी बड़ी मुसीबत की वजह बने। चलिए उसे मेहनत से खत्म कर देते हैं। हमेशा याद रखिए, हमारी आज की मेहनत ही हमारे एक सेफ और हैप्पी कल की चाबी है। इस पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।